हाँ, तो बेटा हम लोग मोड पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया बेटा, पहली चीज़ देखिए, आपको क्या समझना है कि मोड का मतलब होता है विच हैव ए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर आया हो, यानी एक नंबर जो है वो कई बार रिपीट हुआ हो और रिपीटिंग में वो सबसे अधिक दिखता हो, वही आपका क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, अब हम जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा सेट। ये आपको डाटा दिया गया है, इसमें हमको बताना है कि इसका मोड क्या है। अब आप जो नंबर हैं वो अरेंजिंग कर लेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेंगे, आरोही क्रम में उसको आप अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 3, 3, 6, 9, 15, 15, 15, 15, 27, 27 एंड 37 है आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये नंबर हैं ये सब एक अरेंजिंग ऑर्डर में हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखें तो इसमें जो आप देखिए 15 जो है, वैसे तो 3 2 बार है, 15 4 बार है, 27 2 बार है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट है, 15। ठीक है ना, तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो 15 नंबर है, 15 इज रिपीटेड मोर टाइम्स। सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीटेड है, मोर टाइम 15 रिपीटेड है। तो इट मीन्स मोड इसका क्या हो गया, मोड इज 15। ये मोड हो गया। ये तब है जब आपका कैसा डाटा है, अनग्रुप डाटा है। ओके फाइंड। तो अब हम आपको उसी तरह का एक अगला क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए क्या है, फाइंड द मोड ऑफ 4, 4, 4, 9, 15, 15, 15, 27, 37, 48। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा कि जो 4 है वो 3 टाइम्स है और यहाँ पे 15 भी 3 टाइम्स है, यानी कि 4 और 15 दोनों ही मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुए हैं और इक्वल रिपीट हुए हैं। तो बेटा अब क्या बात समझ में आई है कि यहाँ पर मोड 4 भी है और 15 भी है। ठीक है ना, तो आप क्या देख रहे हैं, हेयर 4 एंड 15 रिपीटेड मैक्सिमम, repeated maximum and equal. It means mode is 4 and 15. ओके, तो दोनों ही मोड होंगे, है ना। आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक ही नंबर मोड हो सकता है। अगर मैक्सिमम टाइम्स 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इट मीन्स वो दोनों ही नंबर मोड होंगे। क्लियर? यस बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको और मजा आएगा, आपको आज मोड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आया फाइंड द मोड ऑफ 3, 6, 7, 8, 9, 16, 27, 29, 38। बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या पता लग रहा है कि कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं है। नंबर रिपीट होना जरूरी है, कम से कम 2 बार हो वो नंबर। यहां आपने क्या देखा कि कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है। तो देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द मोड, देयर इज नो मोड, है ना, बिकॉज नो नंबर इज रिपीटेड। कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं है। क्लियर हो गए? तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 50 इज टेबुलेटेड एज बिलो, कैलकुलेट द मोड। तो आपको इसमें मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड कैलकुलेट करने का मतलब कि देखिए अब ये आप देख रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
ये देखिए अब आपका क्या है, ग्रुप है डाटा, यानी क्लास इंटरवल है। अब ये क्वेश्चन आपको मोड का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, है ना। क्या फार्मूला है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अभी हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। पहले देखिए इसमें क्या है आपका 10 से 25, 20 से 30 12, 30 से 48 है, 40 से 55 है। तो जो फ्रीक्वेंसी है ये तो आपका क्लास इंटरवल है और ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें आपको क्या दिख रही है, 12 दिख रही है। ये जो 12 है तो इट मीन्स कि जो ये आपका जो मॉडल है ये मॉडल क्लास हुआ, क्लियर हो गया। तो इसमें जो ये 20 है ये आपका क्या हो गया, L हो गया, इट इज ए L, क्लियर। ये क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी F1, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो F1 कर देंगे। इसके जस्ट ऊपर वाली क्या कर देंगे, F0 कर देंगे, क्लियर। और जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 थी उसके जस्ट नीचे वाली F2 कर देंगे। तो देखिए आपको F0 पता हो गया, F1 पता हो गया, F2 पता हो गया, L पता हो गया। L लोअर लिमिट लेते हैं। और जो क्लास इंटरवल के बीच में जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें कितने का गैप है, यानी कितने की विड्थ है क्लास इंटरवल में, 10 की, दैट इज कॉल्ड द H। तो H कितना हो गया आपका, 10 हो गया। इतनी बात बेटा आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम इसका फार्मूला यूज करेंगे और हम मोड को फाइंड करेंगे, ओके। तो मैंने मोड का फार्मूला क्या बताया आपको, L प्लस विद इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे सब वैल्यू आपके पास रखी हुई हैं, इतना क्लियर। तो आप अब मोड इक्वल टू क्या है, L कितना है आपका 20 प्लस F1 आपका कितना है 12 माइनस F0 कितना है 5 अपॉन 2 इंटू कितना है आपका F1 12 इंटू 12 माइनस F0 कितना है 5 माइनस F2 कितना है 8। इतना बेटा समझ गया। इंटू ये ब्रैकेट में कर देते हैं अभी, इंटू H है आपका 10, ओके। अब आप कैलकुलेशन करिए तो कितना आ गया 20 प्लस 12 माइनस 5 7 अपॉन इसको इंटू कर लें 24 माइनस 5 माइनस 8 माइनस के 13 इंटू 10, ओके। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन आपका क्या बना 20 प्लस 7 अपॉन 4 3 11 2 में 1 1 इंटू 10। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या आ गया 20 प्लस 7 इंटू 10 70 अपॉन 11। आप चाहें इतने पोर्शन को क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो 11 6 जा 66, क्या बचा 4, पॉइंट आ गया 40, 11 3 जा 33, क्या बचा 7 70, 11 6 जा अप्रॉक्स आपका क्या आ गया 20 प्लस 6.36। इट मीन्स क्या वैल्यू आ गई 26.36। इस तरह से हम मोड फाइंड करते हैं जब हमारा क्लास इंटरवल दिया होता है। तो अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, देखिए आपको मैंने मोड अनग्रुप डाटा से भी और ग्रुप डाटा से भी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि कब मोड होगा और कब मोड नहीं भी हो सकता है और कब मोड की वैल्यू 2 आ सकती हैं। इतना तो आप क्लियर हो गए। अब तीनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। अगर हमें इससे मोड निकालना हो तो मोड इक्वल टू क्या 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैं इस पे भी आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं कि आप तीनों का यूज करके कैसे मोड को
फाइंड आउट कर सकते। तो बेटा देखिए, अब आपको फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अ वैल्यू 2, 3, 5, 1, 4। मैंने बहुत कम वैल्यूज ली हैं जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मीन तो आपको पता ही था कि मीन इक्वल टू क्या, सम ऑफ अ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो इनको सम कर लें, 2 + 3 + 5 + 1 + 4 अपॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना आ गया, 2, 3, 5, 5, 10, 11, 15 अपॉन 5, ये आ गया आपका 3। तो मीन तो 3 आ गया। अब आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, अब हम निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, 1, फिर क्या 2, 3, फिर 4, फिर 5। तो फिर क्या देखते हैं, नंबर कितने हैं इसमें, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी एंड 5 हैं। ये कैसे हैं, ऑड हैं। तो मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू n+1 अपॉन 2 क्या, टर्म। ठीक है, तो ये क्या आ गया, n5 है, तो 5 + 1 अपॉन 2 टर्म, यानी कि कौन सा टर्म आ रहा है, 6 अपॉन 2 टर्म, यानी कि आपका मीडियन कौन सा टर्म होना चाहिए, थर्ड टर्म। यानी थर्ड पे कौन आ रहा है, 1, 2, 3, थर्ड पे 3 आ रहा है, तो मीडियन 3 हो गया। इतना बात क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मोड। तो अब यहां पे देखें तो ऐसे तो कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला अभी मैंने क्या बताया, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, है ना। तो क्या आया, 3 × मीडियन कितना है, 3 -2 मीन कितना है, वो भी 3 आया है। तो क्या आ गया आपका, 9 - 6, यानी कि मोड भी आपका क्या आया है, 3 आया है। तो इस तरह से आप मीन, मीडियन, मोड के रिलेशन से, यानी जो ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूले से भी आप कोई पहले 2 वैल्यूज को फाइंड कर लें। ऐसा नहीं है कि आप मीन और मीडियन ही फाइंड करें, आप मीन और मोड फाइंड करके मीडियन निकाल सकते हैं, या मोड और मीडियन दिया हो तो मीन निकाल सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड था। ओके।